नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान कश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों से मैं मैं पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, पूर्व वक्तागण, सबकी तरफ से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज जैसा कैलाश जी ने बताया, जो टॉपिक है वो धम्मानुपස්සना है। आखिरी है ये, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना। ये भगवान बुद्ध ने जो कैटेगराइजेशन किया है इनका, महासती पठान सूत्र का, जो हमारा अष्टांगिक मार्ग का 7वां मेंबर है, मतलब ये सम्मा सती, उसी में ये सती महापठान सूत्र है। तो इसमें 5 आइटम भगवान बुद्ध ने लिए हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। तो पहले तो 5 निवरण लिए हैं, फिर 5 स्कंध लिए हैं, फिर 12 जो हमारे आयतन हैं, इंटरनल 6, एक्सटर्नल 6, और फिर 7 भुजंगम लिए हैं, और फिर लास्ट में फोर नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य को, इसमें 5 उनके ये इसमें हैं सेगमेंट्स। इन पे जाने से पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि ये धम्मानुपස්සना में धम्म क्या है, धम्मा ये है, धम्म क्या है, ये वर्ड का धम्म का मीनिंग क्या है। तो इसमें जो है धम्मानुपස්සना में, जो यानाति लोका की जो डिक्शनरी है, मैनुअल ऑफ बुद्धिस्ट टर्म्स एंड डॉक्ट्रिन्स, उसमें धम्म की जो परिभाषा दी गई है, उसे लिखा बियरर, जो धारण करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द थिंग्स, नेचर ऑफ द थिंग्स, जो लोक की वस्तुएं हैं, फिनोमिना है, उनकी संरचना और उनकी प्रकृति। ये धम्म शब्द का मीनिंग जो है बहुत ही गहरा है, इसलिए उस पर बोलने से पहले मैंने उचित समझा कि पहले इसको कोशिश करूं समझने की और बोलने की। फिर लिखा नॉर्म, तो कहते हैं ना क्या नॉर्म है, इसके कंडीशंस क्या हैं भाई, क्या क्या रूल हैं। फिर लिखा लॉ, एक लॉ भी लिखा है इसकी परिभाषा में। फिर लिखा डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। फिर लिखा जस्टिस, मतलब न्याय क्या है। न्याय उसे कहते हैं, यहाँ कोई पूछे कि न्याय का क्या लेना देना यहाँ, न्याय उसे कहते हैं कि जो जस्ट हो, सही हो, उसे ही न्याय कहते हैं। तो धम्म का एक ये भी उन्होंने सिनोनिम दिया है, राइटियसनेस, जो सही है, राइटियसनेस है, सम्यक है। क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है, श्रेणी है, अच्छी है वो। थिंग, वस्तुएं। ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड्स, चित्त के विषय जो हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं चित्त में, क्या क्या आते हैं, सब शामिल होता है इसमें। फिनोमिना। फिर आगे लिखा है सब इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल है, कुछ भी पर्सनल नहीं है। जो धम्म है वो इम्पर्सनल है। और नॉलेज ऑफ द एनालिटिकल लॉ, विश्लेषणात्मक जो प्रक्रिया है उसका, उसकी उसका ज्ञान, ये। और आगे फिर कहा है इसमें
कंडीशंस, कंडीशनल जो होता है ना हमारा, कंडीशनड। फिर आगे लिखा है धम्मा एज लिबरेटिंग लॉ, जो मुक्त करता है, जो मुक्त कर देता है। बाय लॉ डिस्कवर्ड एंड प्रोक्लेम्ड बाय द बुद्धा, जिसका अनुसंधान और जिसका उद्घोष भगवान बुद्ध ने किया। इज समड अप, जो इसमें समाहित है चार आर्य सत्य में। फिर आगे कहते हैं धम्मा इज ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, धम्मायतन, जो हमारे जो 12 आयतन हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो देखिए इसमें समाहित है। मे बी एनीथिंग पास्ट, जो अतीत का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है। इस्टेब्लिश्ड बाय द बुद्धा, जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, जिनका प्रतिपाद किया है। कंडीशनड, इसमें आगे लिखा है मे बी एनीथिंग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कॉर्पोरियल और मेंटल, शारीरिक और चैतसिक, मानसिक, चित्त से संबंधित, शरीर से संबंधित, कॉर्पोरियल, फिजिकल। कंडीशनड और नॉट, कंडीशनड और नॉट। अनन्यो आश्रित, कंडीशन को कहते हैं अनन्यो आश्रित, जो एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर आश्रितता। तो ये इन्होंने लिखा है, यानाति लोका जी ने अपनी इसकी जो परिभाषित किया है। इसके अलावा आपने फिर सुना है इसमें हमारे धम्मपद में, मैं आपको वो भी बता दूं, हमारी जो धम्मपद की गाथा है, जो 3 गाथाएं 277, 278, 279, इसमें तीसरी है सभ्य धम्मा अनत्ता, सभ्य धम्मा अनत्ता यदा पन्या पसति अथा निब्रंति दुखा एस मग्गो विशुद्धिया। ये लिखा है व्हेन विद विजडम, जब कोई आदमी प्रज्ञा से किसी चीज को समझ जाता है, और नॉलेज आर नॉट ए सेल्फ, कि कोई सेल्फ नहीं है, कोई कहीं भी परमानेंट चीज नहीं है, सोल जैसी कोई चीज नहीं है, शाश्वत चीज नहीं है। वन वियरली फ्रॉम दुखा टर्न्स, तो जो दुखों से पीड़ित है, थक चुका है, अगर जब वो समझ जाता है कि अपनी विजडम से, जब उसको प्रज्ञा हो जाती है कि ऑल नोएबल्स, देखिए ऑल नोएबल्स, जितनी भी वस्तुएं हैं जो जानने योग्य हैं, जिनको ये लोक जानता है, आर नॉट सेल्फ। ये इसमें सारी हमारे 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियों के में, 31 भूमियों के कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर लोक में अंडज, जलाबुज, संसेदज और औपपातिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जन्मने वाले, उत्पन्न होने वाले, थलीय, जलीय, आकाशीय, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, सूक्ष्म से लेकर विशालकाय, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, प्राणधारियों और प्राण रक्षक, पर्यावरण, ये सारा जो फिनोमिना है, इस गाथा में जो 279 है धम्मपद की, सबको इनकम्पेस इनकैप्सुलेट किया भगवान बुद्ध ने।
समाहित कर लिया, कोई चीज छूटी नहीं है। जितने मैंने गिनवाए हैं 10,000 चक्रवाल की, कुछ भी हो, नोवेबल्स, जिनको बुद्ध तो सभी को जानते थे, इन्हें ये उनको सब्यानु कहा गया है, सारी चीजों का ज्ञान है उन्हें, नोवर ऑफ द ऑल थिंग्स। तो जो भी हैं वो सभी सेल्फलेस, और उनको धम्मा कहा गया। धम्म का, और इसमें फिर इसी गाथा में धम्म क्या है, ये इसमें कहा है कि वैसे तो पूरी गाथा है, नो सोल कंसेप्ट, इसमें है नो सोल कंसेप्ट। इस गाथा का मतलब ही नो सोल कंसेप्ट, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। एड थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, जो तीन हमारी विशेषताएं हैं, अनित्य, दुख, अनात्म, तो ये अनात्म पर रिलेटेड है ये गाथा। तो ये है, और द आइडिया ऑफ ए लेक ऑफ सोल, जैसे कहते हैं ना, द द आइडिया ऑफ लेक ऑफ सोल और ए परमानेंट एंड अबाइडिंग थिंग। ये परमानेंट अबाइडिंग थिंग क्या है? अबाइडिंग थिंग और एंटिटी, अस्थायी इकाई, एवरलास्टिंग जो कोई हो, ऐसा कुछ नहीं। और जो जिसको कहते हैं स्थायी अस्तित्व या सत्ता, किसी प्रकार की सत्ता, अस्तित्व, सत्व, प्राणी, कुछ भी, इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड। ये समझना सबके लिए बहुत कठिन है कि इनमें से कोई भी अस्थायी इकाई नहीं। ये सबसे बड़ी कठिनाई इस लोक के मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा सभी की है। इसी पॉइंट पे बुद्ध भगवान डिफर करते हैं। इसी पॉइंट पे आकर उनके धर्म में रुचि रखने वाले, चाहे वो फॉलोवर हों चाहे नॉन फॉलोवर हों, विपसना भी करते हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पर जब वो आते हैं तो वो उलझन में पड़ जाते हैं। यही एक ऐसा पॉइंट है बुद्ध की सारी शिक्षाओं में, त्रिपिटक में, पूरे त्रिपिटक, जो ऐसी एक सच्चाई है जो बुद्ध भगवान ने डिस्कवर करी है, सभ्य धम्मानंद, धम्म वर्ड पे ही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अनंत, टोटल, द सम टोटल ऑफ द डॉक्ट्रिन। इसका जो टोटल का जो, जैसे कहते हैं ना, इन नट सेल ऑफ द ऑफ चेंज taught in Buddhism is that all component things, कंपोनेंट, देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ऑल कंपोनेंट थिंग्स, सभी निर्मित मिश्रित थिंग्स। क्या कंपोनेंट क्या है इस दवाई के, इस मिठाई के कंपोनेंट क्या है, या कोई भी आइटम है, कंपोनेंट थिंग्स, थिंग्स नहीं कहा, कंपोनेंट थिंग्स, क्योंकि कोई भी अस्थायी इकाई नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र हो, एकल हो, और वो चिरस्थायी हो, वो नहीं है। दैट हैव कंडीशनड एग्जिस्टेंसेस, जिनका अनन्यो आश्रित या एक परस्पर निर्भरता, रिलेटिविटी, कंडीशनलिटी, और ए प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कोई हर चीज प्रोसेस है इस लोक, और वो प्रोसेस भी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज इन फ्लक्स, वो प्रवाह में है, अंडर अनइंटरप्टेड
निर्विरोध फ्लो। उसमें एक प्रक्रिया चल रही है, मे बी विजिबल, मे नॉट बी विजिबल, एज ए प्रोसेस एंड नॉट ए ग्रुप ऑफ अबाइडिंग एंटिटीज। और अगर कोई ग्रुप भी है, वो अस्थायी इकाइयों का समूह नहीं है। एक तो है ही नहीं एकल यूनिट कोई। अगर कोई कहे देयर इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, हैं ही सेवरल कंपोनेंट्स, हर जगह हैं, वो सजीव हो या निर्जीव, रिलेटिविटी के बिना कुछ है ही नहीं। तो वो सेवरल जो कंपोनेंट की जो प्रोसेस है, ग्रुप ऑफ अबाइडिंग एंटिटीज, जो इकाइयां हैं, एंटिटी माने इकाई, सत्ता, अस्तित्व, वो कोई भी अस्थायी नहीं। बट द चेंजेस अकर इन सच ए रैपिड सक्सेशन। लेकिन जो परिवर्तनशीलता है, इतना द्रुतगामी उसकी प्रक्रिया है, एक के बाद एक, दैट पीपल सक्सेशन, दैट पीपल रिगार्ड माइंड एंड बॉडी एज द स्टैटिक एंटिटी। वो इतनी द्रुत गति है, इनकंसीवेबल उसकी रैपिडिटी है, कि उसे जो हमारे जो इसको भगवान बुद्ध की इस सिद्धांत को, अनित्य दुख अनात्म को नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि ये तो स्टेटिक है, अस्थाई है ये। जबकि हर चीज का जो इस लोक में है, आने का स्रोत मे बी व्हाट्सएवर, जो भी हो सकता है, जनरेशन का जो स्रोत है या बाहर उत्पन्न होने का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फिनोमिना टू फिनोमिना। लेकिन उनकी कोई भी स्टैटिक एंटिटी नहीं है। दे डू नॉट सी देयर अराइजिंग एंड देयर ब्रेकिंग अप। और ये जो लोक के जो प्राणी हैं, सत्व हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े सभी शामिल हैं इसमें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंशिएशन, बिना किसी भेदभाव के, इसकी शरीर की जो प्रक्रिया है, जो इसका प्रोसेस है, इसको, इसका अराइजिंग और इसका ब्रेकिंग, जन्म मरण, जन्म जरा मरण, ये तीन शब्द इस ऐसे हैं जो लोक को नियंत्रित करते हैं। उत्पन्न होते हैं, फिर क्षय होता है, जो थोड़ी देर के ठहरते हैं उसमें निरंतर क्षय होता रहता है, और वो पूरे जब उस पर पहुंच जाते हैं अपने क्लाइमैक्स पर, डिसइंटीग्रेशन के, तब मरण होता है। तो तीन शब्द हैं, जन्म जरा मरण। इन्हें आप कह सकते हैं एराइजिंग, डिकेइंग एंड डिजोल्विंग। उत्पाद, क्षय और भंग। तो ये प्रक्रिया अनवरत है। ये प्रक्रिया बुद्ध के शरीर में भी थी। इस प्रक्रिया को बुद्ध ने समझा, लेकिन इसे रोक नहीं पाया कोई। इसे सिर्फ बुद्ध ही डिस्कवर करते हैं। इसलिए ये जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जिसे लोग धर्म कहने लगे, वास्तव में एक प्रोसेस है। ये कंटिन्यूअस, एक ऐसा इंसेसेंट, जिसमें कोई अवरोध नहीं है और इसमें कोई ठहराव नहीं है।
और ये इसी तरह निरंतर को फ्लक्स, एक्सोडस, कुछ भी कहिए इसको, ये बहती हुई नदी सूख सकती है, समुद्र सूख सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन जो हम इस मृत्यु और जन्म की परंपरा में पड़े हुए हैं, हमारे जो सफरिंग्स हैं और हमारे जो कम्मा एंड इफेक्ट एंड विपाक हैं, और हमारे जो सभी सत्वों की, प्राणियों की जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, संरचना है, वो इस प्रक्रिया से ही शासित है, गवर्नड है वो। ब्रेकिंग अप बट रिगार्ड देम यूनिटरीली, वो सोचते हैं कि ये बॉडी जो है एक कॉम्पैक्ट पीस है, वन पीस है। जो इग्नोरेंट लॉट्स है, पुथुजन, उनको छोड़ दीजिए आप। जब तक अरहत ना हो, चाहे वो बुद्ध का शिष्य हो, जब तक वो अरहत ना हो जाए, तब तक वो भी इसका शिकार है। एज देम ए लंप, और उसे एक ऐसे समझते हैं जैसे एक लंप है, घन है, एक वो है, पार्टिकल है, टुकड़ा है, चाहे स्मॉल हो चाहे माइक्रो टू माइक्रो, सूक्ष्म से लेकर विशाल का, मे इट बी माइक्रो और माइक्रो, तो उसको लोग घन समझता है, और एक समझता है ये तो एक संज्ञा है, एज ए होल, वो नहीं है। तो ये धम्म की परिभाषा है। इसमें जो सब्बे सब्बे संखारा दुखा, सब्बे संखारा निच्चा, और सब्बे, अब देखिए ये तीन गाथाएं हैं। इन तीनों गाथाओं में भगवान बुद्ध ने सब्बे संखारा दुखा कहा है, अनिच्चा कहा है। पहले अनित्य हैं सभी संस्कार, फिर कहा सब्बे संखारा दुखा, सभी संस्कार, संस्कार मीन्स फिनोमिना ही है, धम्म ही है, चाहे वो कंडीशनड हो या अनकंडीशनड हो। अनकंडीशनड तो असंख्य तो निर्वाण ही है, अनकंडीशनड निर्वाण के अलावा इस लोक में कुछ है ही नहीं, इसीलिए असंख्यत है निर्वाण, क्योंकि वहां कोई संस्कार शेष नहीं, वहां कोई प्रोसेसिंग शेष नहीं है, उसमें कोई भी प्रवाह नहीं है। और प्रवाह क्यों नहीं है? क्योंकि वहां वो स्टेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्वाण कोई भगवान बुद्ध बैठ गए जाकर और वो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। फुल्ली एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, पूर्णतया क्षय हो जाना। तो ये इस तरह का है। इसमें फिर उन्होंने कहा सब, पहले कहा सब्बे संखारा निच्चा, सब्बे संखारा दुखा, फिर उस सब में लपेट लिया पूरी यूनिवर्स को, सब्बे धम्मा अनत्ता। किस किस को कहेंगे कि यहाँ सेल्फ नहीं है, यहाँ परमानेंस नहीं है, शाश्वतवाद नहीं है। ही इनकैप्सुलेटेड और इनकम्पेस्ड, सभी को उन्होंने समाहित करते हुए कहा सब्बे धम्मा अनंत। तो धम्म वर्ड की जो व्याख्या है वो बहुत ही व्यापक है। इसमें सारी हमारी यूनिवर्स, चाहे वो थलीय हो, जलीय, आकाशीय, 10,000 चक्रवाल की, जैसे मैंने आपसे कही, वो सब ही इसमें शामिल है। ये धम्मपद की गाथा की मैंने धम्म के बारे में बताया कि धम्म का ये है मतलब। अब आपको मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा इसको प्रकाश डालने की। द मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म, जो महाथेरा लेडी शेडो अग महापंडित जो म्यांमार के थे, उनका एक है द मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें 5 नियम समझाए हम। क्या नियम है? उतु नियम, बीज नियम, कम्मा नियम, चित्त नियम एंड धम्म नियम। लास्ट में धम्म नियम।
तो इसमें धम्म नियम को कैसे परिभाषित किया, मैं उन पर नहीं बोलूंगा अब चार पर, क्योंकि आज का टॉपिक है धम्म नियम। कभी पांचों पे इकट्ठा बोला जाएगा कि संसार लोक कैसे, इन्हीं पांच नियमों से लोक चलता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इस लोक को कौन संचालित कर रहा है, तो इन पांचों नियम में से ही ये लोक सुओ मोटू और ऑटोमेटिकली गवर्नड है, और ये चल रहा है इसी से। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें इन दिस टेस्ट द नेचुरल थिंग्स, एक फिर वही बात आती है, नेचुरल थिंग्स, सब हम जो क्या हैं, हम सब वी आर अंडर द नेचुरल फोर्स, जो हमारा कॉस्मिक ऑर्डर है उसके नेचुरल फोर्स से गवर्नड हैं हम सब। सारी सजीव निर्जीव जितनी भी हमारी वो, ये नेचुरल फोर्स है हमारा, उसी से हम, उसमें फोर्स है, नेचुरल है वो। क्योंकि हमने तो कोई सांस डाले नहीं अपने शरीर में, हमने तो धड़कन नहीं डाली अपने शरीर में, हमने तो जो हमारे लंग्स हैं उनकी फ्लैपिंग जो थी चलते रहते हैं, उसमें तो हमने वो नहीं डाला वाइब्रेशन, या जो भी उसकी क्रिया है, जितने भी सब कर लो, जितने अंग हैं, उसका जो फंक्शन है वो हम कौन डाल सकता है उसको? वो नेचुरल फोर्स। तो नेचुरल थिंग्स है वो, फोर्स भी है और थिंग्स, फिर उसका थिंग्स है। और फिनोमिना, फिनोमिना एक ऐसा वर्ड है, जैसे धम है, फिनोमिना भी एक इसी तरह का संसार में शब्द है। इस फिनोमिना को अगर आप देखें, इसकी जो ये फिनोमिना जो है, ये ग्रीक वर्ड है, ये एक यूनानी शब्द है, ये एज टेकन फ्रॉम द ग्रीक, एन अपियरेंस। फिनोमिना बार बार आता है, इसको भी मैं आज क्लियर कर देता हूं। एन अपियरेंस, दैट विच अपियर्स, जो प्रकट होता है, जो दिखाई देता है। एनी परसेप्टिबल चेंज, जो परसेप्टिबल है, परस्यू किया जा सकता है चेंज। जैसे मैं कभी 16 साल का था, आज मैं 74 साल का हूं, तो परसेप्टिबल चेंज है, लेकिन इसका प्रोसेस नहीं मैं देख पाया, मेरे में अंदर ये चेंज कैसे आया। लेकिन बाय अपियरेंस ये पता चल रहा है कि आज मेरे सर पे बाल कम हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, और पकड़ फेस हो गया, जैसे पकड़ माने रिंकिल्ड फेस, चेंज। एनी अकरेंस, ये फिनोमिना के वर्ड्स हैं। अकरेंस, कोई घटना, दैट इज ओपन टू ऑब्जर्वेशन, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो लोग ऑब्जर्व कर रहा है, चाहे कैसे कर रहा है वो, चाहे वो स्टेथोस्कोप से कर रहा है, चाहे वो अपना किसी भी यंत्र से कर रहा है। ऑब्जर्वेशन लोग को दिखाई तो पड़ता, मैनिफेस्टेशन तो लोग का है ही, मैनिफेस्टेशन का ही तो विश्लेषण हो सकता है। तो नंबर दो, ए फिजिकल अपियरेंस, ए फैक्ट, ए प्रूवन इवेंट। दूसरे में कहा है, फिनोमिना की बता रहा हूं, जो धम्म है, इसका सही मीनिंग धम्म का फिनोमिना ही है, क्योंकि फिनोमिना का जो दायरा है बहुत बड़ा है, कोई इसका इससे सही रेंडरिंग नहीं है, इसके लिए कोई सिनोनिमस वर्ड नहीं है कोई। ये फिजिकल अपियरेंस, जो दिखाई देने वाली जो है हमारी, वो है मैनिफेस्टेशन, जो हमारा रूप है, अपियरेंस। ए फैक्ट, जो तथ्य है। फिर कहा ए प्रूवन इवेंट, जो प्रूवन इवेंट, जो प्रूव्ड है अपने आप में। नदी बह रही है, अपने आप में प्रूवन है वो, उसके सारी चीज, खनिज है, पानी है, पत्थर है, बोल्डर है, जितना भी उसमें ऑक्सीजन है, वाटर ऑक्सीजन है, उसमें पोल्यूटेंट्स भी हैं, तो वो प्रूवन है, उसे कोई ऐसे नहीं, उसे अच्छा इवेंट है वो। फिर तीसरा होता है एन इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ विच वन इज अवेयर। फिर इंटरनल पर गए ये, जिसको हम समझते हैं इंटरनल को,
जैसे डॉक्टर लोग एक्सरे से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से समझ लेते हैं इंटरनल क्या है, इज अवेयर ऑफ, उसको भी वो भी शामिल किया फिर इसमें, द डाटा ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर ये भी इसमें आ गया, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का जो पूरा विवरण है वो इसमें आता है। चौथे में कहा एनीथिंग अपियरिंग और ऑब्जर्व्ड, कोई चीज जो अपेयर हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, या उसका विश्लेषण, उसको मूल्यांकन किया जा रहा है, या उसका ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन में है, सर्वेक्षण में है। तो ये है रिमार्केबल पर्सन। अब इसमें देखिए, रिमार्केबल पर्सन और थिंग, कोई विशेष व्यक्ति या कोई वस्तु, ये सब फिनोमिना में है। फिर आगे कहा ए फैक्ट, अकरेंस और सरकमस्टेंस, परिस्थिति, जैसे दुख और सुख, अमीरी गरीबी, जीवन मृत्यु, ये सब धम्म या फिनोमिना में आते हैं। ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व की जा सकती है और जो ऑब्जर्व है, जिसका हमने सर्वेक्षण या उसका अध्ययन कर लिया है। तो ये चीज फिनोमिना वर्ड जो है इसका है, जो कि यहाँ फिनोमिना आ गया था, इसलिए मैंने फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है हम रोज बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे तो नहीं बता पाएंगे कि इसे कहते क्या। सो आई डिफाइंड इट टुडे इन दिस टेस्ट, इन दिस टेक्स्ट, जो हमारा धम है, जो धम नियम है, इन दिस टेक्स्ट द नेचुरल थिंग और फिनोमिना। देखिए फिर इन्होंने फिनोमिना का और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। स्वभाव धम्मा, जो उसका नेचुरल स्वभाव है धम्मा, और फर्स्ट सोन विद द वर्ड्स अविद्या, ये अविद्या से निकलते हैं सारे के सारे, इग्नोरेंस, अविद्या से। एंड देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियम, जो धम नियम है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, उपपदा व तथागता नाम। जिस तरह लोक में तथागत का एराइजिंग होता, वो भी एक धम्म नियम है, तथागत का उत्पन्न होना लोक में। ये therefore the word dhamma denotes both the things which mutually stand in relation to one another as cause and effect। ये चीजें हैं म्यूचुअली स्टैंड इन रिलेशन टू वन अदर, वही प्रतित्व समुत्पाद, जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर टिकी हैं इस लोक में। स्टैंड इन रिलेशन टू वन अनदर एज कॉज एंड इफेक्ट, हेतु और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशन। For a dhamma always depends for its appearance upon some other dhamma, क्योंकि एक धम्म जो फिनोमिना है या फैक्ट है या जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो दूसरे धम्म पर आश्रित है। एक कंडीशनिंग धम्मा है, ये एक कंडीशनड धम्मा है, और एक कंडीशनल फोर्स है। एक जैसे कोई मिर्च है, वो मिर्च है, चिली है, ग्रीन चिली है या रेड चिली, ड्राइड चिली है, वो एक चिली है और उसके अंदर सीड है। देखिए सीड है, जो चिली बनी है वो किसी पिछले बीज से जमी है, तो वो कंडीशनिंग था। और जो चिली बनी है, ये नई जो उससे उत्पन्न उगी है, वो कंडीशनड है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कंडीशनिंग फोर्स है। वो क्या है? वो बीज जो है, वो अपनी हॉटनेस, जो उसमें चरचराहट है, वो उसका कंडीशनिंग फोर्स है।
वही उसे ले जाता है आगे, उसकी वो छोड़, उस कंडीशनिंग फोर्स को नहीं छोड़ता वो। ऐसा नहीं है कि एक मिर्च के बीज का जो दूसरी मिर्च उससे पैदा होगी वो फीकी पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशनड धम्म है, वो नियम है, वो नेचुरल स्वभाव है, उसे विरत नहीं हो सकता, वो हमारे करने से भी नहीं हो सकता वो। तो धम्मा विच अगेन इन इट्स टर्न रिक्वायर सम अदर एंटीसीडेंट्स, वही मैं जो कह, उसे धम्म को उत्पन्न होने में एक एंटीसीडेंट की जरूरत होती है। विदाउट ए देयर इज नो बी, इफ देयर इज नो ए देयर इज नो बी, एंड नो बी इज विदाउट ए, एंड ए कैन नॉट बी अलोन विदाउट कंडीशनिंग बी। ये वैसे वर्षा है, ये परस्पर हमारी जो रिलेटिविटी है। तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट। तो इस तरह का इसमें इन्होंने बताया, देयर इंडीड एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट, तो सब चीज आ गया, उससे तब कुछ छूटा ही नहीं है। यूनिवर्स दैट नेचुरल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, पूरी यूनिवर्स में जितने भी हमारे फिनोमिना हैं, एलिमेंट हैं, वस्तुएं, धातुएं, कुछ भी कह लीजिए, दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉजेज, एक कॉजेज की श्रृंखला से है वो सब, उनका स्थायित्व जो बन रहे हैं, एंड इफेक्ट्स, जो उसका परिणाम है, प्रभाव है या रिजल्ट है। दैट फिक्सिटी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन, फिक्सिटी, फिक्सिटी किसे कहते हैं? स्थायित्व, वो फिक्स है, उसे इधर से उधर नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट इंटरवीन इट। इफ वी इंटरवीन, ट्राई टू इंटरवीन, वी विल स्पॉयल। फिक्सिटी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन, वो फिक्स है, उसमें स्थायित्व है, चिर, उसका पूरा का पूरा उसमें वो लूजली कनेक्टेड नहीं है कि मे बी और मे नॉट, फिक्सिटी है उसमें, अस्थायित्व। अस्थायित्व किस चीज का है? चेंज का, ये नहीं कि वो परमानेंट। म्यूचुअल रिलेशन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, एंड दैट कॉजल नेक्सस, फिर कहा नेक्सस, हमारा बॉडी नेक्सस ही तो है, एक जाल है, समूह है, ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स, जो व्यक्तिगत चीजें हैं, और फिनोमिना सच एज अविद्या, जैसे अविद्या में सारी 12 कड़ियां निहित। इसी तरह हमारा देखने में मैं इंडिविजुअल हूं, लेकिन इसमें क्या क्या समाहित है मेरे बॉडी में, पंच उपादान स्कंधों में, वो इनकैलकुलेबल है। इंडिविजुअल, इन दिस टेक्स्ट द वर्ड धम्म इज सिनोनमस विद द धम्मता, उसकी नेचर है धम्मता, एंड द वर्ड धम्म नियमता, उससे वो कनेक्टेड है, एक ही वर्ड, नियमता धम्मता एक है। विदे, तो ये कह दिया इन्होंने, फिर आगे कहा है, इन दिस एक्सप्रेशन, ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन है जो अभी जो कहा है, धम्म नियम, द वर्ड धम्म डिनोट्स, ये क्या प्रदर्शित करता है? धम्म, धम्म नियम में धम्म क्या प्रदर्शित करता है? ये मेंटल एंड मैटीरियल थिंग्स, ये फिर वही बात आई जो पहले मैं कह चुका, जो हमारी मेंटल है, मानसिक है, और हमारी शारीरिक या धातु जितने भी हैं, हम तो अपने बारे में मानसिक और वो कहते हैं, लेकिन हर जगह तो फिर मटेरियल थिंग्स ही आएगी, जहाँ आइटम्स हैं, जहाँ जो इनएनिमेट है वहां वो आएगा। देयर फोर बीज कम्मा एंड चित्ता आर ऑल धम्मा,
इस धम नियम में लास्ट में जो उतु नियम है, हालांकि उतु नियम ऋतु नियम है, जहां हीट है, कोल्ड है, उतु, उसका नाम तो इंडिविजुअल उतु नियम है, लेकिन वो अपने आप में इंडिपेंडेंट उतु नहीं है, वो ऋतु नहीं है इंडिपेंडेंट, वो धम में ही समाहित है। इनके सबके दो दो नाम हो सकते हैं। उतु नियम उसका हो सकता है, इंडिविजुअल नेम उतु नियम हो सकता है, ऋतु नियम हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इसका, क्योंकि ऋतु में कितनी चीजें हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्स है उसमें। तो वो दूसरा वर्ड है, दैट इज इंक्लूडेड इन द धम। बीज है, बीज अपने आप में डिफरेंट स्पीसीज के बीज अलग अलग हैं, वो अलग उसका नाम है व्यक्तिगत। जैसे हम सब लोक में, मैं फिर इसको और थोड़ा एलेबोरेट करता हूं, हमारे लोक में जितने लिविंग बींग्स हैं उनकी स्पीसीज अलग अलग है। मानव जाति है, पशु जाति है, प्रेत, मतलब ये है, ये घोस्ट और ये सब जातियां, फिर जीव जंतु, हमारा जितना भी लिविंग बींग्स हैं, दे आर अंडर सम नेम्स, एपिथेट्स, उनमें कुछ न कुछ भी एपिथेट है, उनका नाम है कोई, लेकिन वो है तो उसी नियम से शासित, कॉज एंड इफेक्ट और प्रतीत समुत्पाद। तो इस समय अगर कोई पूछे आपसे कि इस समय क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, हम यहां बैठे हैं सब, व्हाट इज हैपनिंग, इस समय क्या हो रहा, कोई कहेगा हम दम टॉक कर रहे हैं, कोई कहेगा ये हो रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा नहीं। द वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इन फ्लक्स, किस फ्लक्स में है, उत्पन्न होना, उत्पन्न, जरा और मरण, ये तीन चीज चल रही हैं, इनका निरंतर को फ्लक्स चल रहा है, ये हर समय हो रहा, तो ये धम्म है, ये कोई इसको नहीं रोक सकता। तो वो बीज नियम, चित्त नियम, कम्मन नियम, वो ठीक है, वो अलग अलग डिनोट्स कर दिए गए हैं, लेकिन वो धम्म में ही समाहित है, क्योंकि धम्मा इज द, जैसे कहते हैं ना, एक रिजर्वायर, संग्रहालय, जलाशय, समुद्र, वो उसी का दूसरा नाम, वो उसमें समाहित है, तो ये चीज है। तो इसी तरह फिर ये किसमें, ये उतु अलग हो सकता है, इसके दो भाग हो सकते हैं, लेकिन वो धम का ही पार्ट। इसका एक उदाहरण भी दिया है, इसका उदाहरण भी दिया है, जैसे एक पानी का जहाज है और वहां एक कैप्टन है, एक इंजीनियर है, एक पायलट है और एक ऑफिसर है और बाकी सेलर्स हैं। तो उनका जो मालिक है, जो शिप यार्ड का, वो कहता है कि जाओ भाई ये बोनस है, सबको बांट दो। वो बताएगा क्वांटिफाई करके कितना कैप्टन को देना, इंजीनियर को देना, पायलट को देना, ऑफिसर को देना, और सेलर्स जो नाविक हैं उनको देना है। अब उन्होंने बांट दिया, लेकिन उनके नाम तो अलग अलग है, कैप्टन, इंजीनियर, पायलट और ऑफिसर, लेकिन हैं तो सभी सेलर्स वो, क्योंकि नाविक ही हैं सब वो, उन्हें सेलर्स ही कहा जाएगा। अंदर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ऑल सेलिंग ऑन द सी। तो ये धम्म नियम है। तो मैं ये धम्म को मैंने समझाने की कोशिश करी, थोड़ा समय बच रहा, बागबाने जी को दिया जाएगा और 10 मिनट बाद में भी ले सकते हैं। तो ये धम्म, धम्म, धम्मानुपස්සना से पहले
मैंने सोचा कि धम्म को एक्सप्लेन तो करें, है क्या ये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, मेरा नमो बुद्ध है, और इसी मंगल कामना के साथ सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल।